तो इस क्लास में हम बात करेंगे अपने जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम्स और असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम्स जो स्टेट लेवल में होते हैं। आने वाले एग्ज़ाम राजस्थान पीसीएस असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल और उत्तराखंड पीसीएस जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल से रिलेटेड एसएफटी और बीएमडी के कंसेप्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को बीटेक स्टूडेंट्स जो मैकेनिकल में हैं या मैकेनिक्स का सब्जेक्ट जो बीटेक फर्स्ट ईयर में है वो भी यूज़ कर सकते हैं अपने कंसेप्ट क्लियर करने में। उनके सेमेस्टर में एसएफडी डिज़ाइन करने को आता है। हालांकि हम यहाँ पे हाई लेवल्स के एसएफडी बीएमडीज को सॉल्व करेंगे जिससे आपके छोटे छोटे सेमेस्टर बेस्ड क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। हमारे इस वीडियोस लेक्चर में इस चैनल पे हम जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम्स या असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम्स स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल के सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच डिस्कस करते हैं। जनरल स्टडीज़ के भी हम टॉपिक धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं। आने वाले नेक्स्ट कुछ समय बाद हम 70th बीपीएससी के लिए भी वीडियोस जरूर बनाएंगे कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में प्री लेवल पे कैसे पेपर डिज़ाइन होती हैं और हमें क्या स्ट्रेटजीज रखने चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और अपना एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एसएफडी बीएमडी की बात करेंगे और ये एग्ज़ाम का पूरा फोकस होगा हमारे आने वाले उत्तराखंड पीसीएस जूनियर इंजीनियर और राजस्थान पीसीएस मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, जो होने वाले एग्ज़ाम 2023 वैकेंसीज हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एट द फ्री एंड बेंडिंग मोमेंट ऑलवेज जीरो। जब फ्री एंड होता है ना वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा जीरो होता है। फ्री एंड मतलब ये कैंटिलीवर बीम बना लेते हैं और ये बीम, ठीक। तो मूवमेंट कहाँ है? यहाँ पे मूवमेंट है, मूवमेंट यहाँ पे नहीं है। देखो या तो बीम ऐसे लोड पकड़ा हुआ है ना, तो या तो इस बीम का पूरा लोड किस पे आ रहा है? इस पे आ रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट कहाँ फॉर्म होगा? यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ये तो फ्री एंड है, ये तो जैसे वैसे है, ठीक है। मान के चलो अगर लोड बीम नीचे की तरफ लोड दे रहा है तो कुछ ऐसे आएगा, समझ लो बीम डिफ्लेक्ट किया तो मूवमेंट कहाँ है? यहाँ पे है मूवमेंट, ठीक है। लोड कहाँ पे, स्ट्रेस कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि द फ्री इन बेंडिंग मूवमेंट इज ऑलवेज जीरो। बेंडिंग मूवमेंट हमेशा जीरो होता है, मगर इस बात को भी ध्यान रखना, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड व्हेन देयर इज नो कंसंट्रेटेड मूवमेंट एक्टिंग एट द फ्री एंड। ये स्टेटमेंट जो है तभी तक सही है जब तक फ्री एंड पे कोई बेंडिंग मूवमेंट लग नहीं रहा। जब अगर फ्री एंड पे बेंडिंग मूवमेंट लगा तो वहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट जीरो नहीं होगा। कैसे होगा? कैसे होगा ये चीज़ कैसे सब बताओगे? तो जैसे समझ लो ये बीम है, ठीक है। कैंटिलीवर बीम ये एक ऐसा बीम है जहाँ पे फ्री एंड आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? अगर यहाँ पे मैं मूवमेंट दे दूँ यम, ऊपर की तरफ मूवमेंट दे देता हूँ, ऊपर की तरफ मैं मूवमेंट दे, जम के दे दिया मूवमेंट, जम के दे दिया एकदम से मूवमेंट, ठीक है। इधर चला गया बीम, इतना ऊपर नाच के चला गया, ठीक है, इतना ऊपर नाच के चला गया। तो अब यहाँ पे मूवमेंट है, फ्री एंड पे मूवमेंट है। सर आप कैसे बोल रहे हो? ठीक है, वीडियो ऑन है कि मैं ऐसे ही बके जा रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सही बोले जा रहा हूँ। वीडियो भी चल रहा है मस्त, मेरा एक्टिंग भी चल रहा है। इन द फ्री एंड बेंडिंग मूवमेंट ऑलवेज जीरो, इसीलिए बीम पे बेंडिंग मूवमेंट हमेशा जीरो होता है, ठीक है। जब हम लोग क्लास लेते थे ना तो टीचर जो होते थे एसएफडी बीएमडी वाले, वो चाहते थे कि ये चैप्टर जल्द से जल्द क्या बहाना करूं कि ये चैप्टर खत्म है। इस चैप्टर को घींचते हुए सेमेस्टर लास्ट तक ले जाते थे कि आखिरी समय बचेगा, बच्चे खुद भाग जाएंगे। इंजीनियर्स का काम ही है लास्ट समय पे जाके पढ़ाई करते हैं, तो क्लास अटेंड करना ही छोड़ देंगे। उनको भी पता है अभी तक ये क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट जब तक पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले ही न्यूमेरिकल लेके बैठ जाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगेंगे, तो भाई एसएफडी बीएमडी छोड़ दो, एसएफडी बीएमडी होगा ही नहीं। इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में ना 3-4 क्वेश्चन ही एसएफडी बीएमडी से पूछता है। गेट का एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। और जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स हैं तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। कंसेप्चुअल नहीं याद होगा, अगर आपसे पूछ दिए यही क्वेश्चन को एमसीक्यू के फॉर्म में तो आप क्या बताएंगे? बेंडिंग मूवमेंट फ्री एंड पे जीरो है, तभी तक जीरो है जब तक कोई उस पर बेंडिंग मूवमेंट नहीं है। जहाँ बेंडिंग मूवमेंट दिखेगा, ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि बेंडिंग मूवमेंट फ्री एंड पे जीरो है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। जो दूसरा स्टेटमेंट है मैंने आपसे क्लास में जरूर डिस्कस किया था, ठीक है। देखो हालांकि कुछ समय लग रहा है, ठीक है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स को कवर करने में,
मुझे जनरल स्टडीज़ को भी कवर करना है, टेक्निकल को भी करना है, ठीक है। मैकेनिकल से रिलेटेड मैं एक बस कवर कर रहा हूँ, जनरल स्टडीज़ में भी हिस्ट्री है, आने वाले समय में पॉलिटी की भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स की भी डिस्कस करूँगा, करंट अफेयर का क्या सोर्स है ये भी डिस्कस करूँगा। सब कुछ अपने आप अकेले ही करना है, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें टॉपिक हैं आएगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं सर जल्दी जल्दी कवर कीजिए, यार जल्दी जल्दी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, मगर जल्दी जल्दी में ऐसा ना हो कि कोई चीज़ छूटी रह जाए और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आप टॉप पॉइंट देखो, कंसेप्ट याद करो। एट द सिंपली सपोर्टेड बीम बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। सिंपली सपोर्ट बीम क्या होता है? सिंपली सपोर्ट बीम क्या होता है? मतलब दो बीम के पिलर के बीच में जो लोड सपोर्ट है, ये देखो यार सीधा नहीं बनता यार, ओके। ये है सिंपली सपोर्टेड बीम, SSB। हमारे वहाँ भी SSB होता है सर, हमारे ब्रांच में SSB होता है, ठीक है। हमारे ब्रांच में SSB है, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या है? एट द सिंपली सपोर्टेड बीम बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। बेंडिंग मोमेंट है ही नहीं, दोनों चीज़ को आप पकड़े हुए हो, दोनों तरफ से आप पकड़े हुए हो, ठीक है। इसमें बेंडिंग मोमेंट कहाँ है? बेंडिंग मोमेंट कहाँ है बताओ? बेंडिंग मोमेंट नहीं है, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद करनी है लिख लिख के, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ वर्टिकल लोड, अब दो कंसेप्ट याद करना है। अगर किसी तरह का वर्टिकल लोड नहीं है बीम पे, वर्टिकल लोड नहीं है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आप देखना, आप इस चीज को फील लोगे कि जब आपके वर्टिकल लोड नहीं आता ना तो शियर फोर्स डायग्राम कोइंसाइडिंग विद जीरो। अगर लोड है ही नहीं, ठीक है, लोड आपके बीम पे है ही नहीं कहीं पे भी, ठीक है, लोड जीरो है, लोड जीरो है, ठीक है। तो आपका शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा? शियर फोर्स डायग्राम जीरो। जब शियर फोर्स कैसे आएगा जब लोड है ही नहीं? शियर फोर्स कहाँ से आएगा? लोड है ही नहीं, इसका मतलब बीम ही नहीं, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट ये एक एजम्पशन है, ठीक है, ये एक एजम्पशन है। बेंडिंग मोमेंट इज ड्रॉन सिमिलर टू एक्सियल लोड डायग्राम। और पहली चीज का एक अनाउंसमेंट है कि जितने लोग आज न्यू सब्सक्राइबर हुए हैं, ठीक है, उनको बहुत बहुत थैंक यू। आपको एक बार फिर से थैंक यू, बस इतना ही छोटा सा शब्द हमको अभी तक पता है, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट इज ड्रॉन सिमिलर टू एक्सियल लोड डायग्राम। अगर वर्टिकल लोड नहीं है तो दो कंसेप्ट याद करो। शियर फोर्स डायग्राम इज कोइंसाइडिंग विद जीरो। शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा? जीरो हो जाएगा। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या होगा? एक्सियल लोड डायग्राम के बराबर होगा। एक्सियल लोड का मतलब एक्सिस के अलाउंग जो है, अगर कोई लोड आप बना रहे हो जैसे बीम, यार ये कहाँ बताएं, ये नीचे दिख रहा है क्या यार? नहीं यार, ठीक है, इसको मैं न्यूमेरिकल कह रहा हूँ। एक्सियल लोड डायग्राम्स में मैंने अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराया है, इस बोर्ड को हटाने के बाद एक्सियल लोड डायग्राम पे न्यूमेरिकल में सॉल्व कर दूंगा, ठीक। बिटवीन टू कंसंट्रेटेड मूवमेंट, अब याद रखना, देखो इस चीज़ को याद रखना है। वर्टिकल लोड नहीं है, शियर फोर्स डायग्राम जीरो होगा। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम एक्सियल लोड डायग्राम के बराबर बनेगा। बिटवीन टू कंसंट्रेटेड मूवमेंट, ठीक है, दो कंसंट्रेटेड मूवमेंट, यहीं बनाना पड़ेगा यार, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है। सपोर्ट करो यार गाइस, आप लोग सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो यार, बड़ा बोर्ड चाहिए मेरे को, ठीक है। बिटवीन टू कंसंट्रेटेड मूवमेंट, दो मूवमेंट ऐसे लग रहा है, ठीक है, ये बीम है। अब यार यहाँ तुम कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्ट मत मांगो यार, तुम बस ये समझो बिटवीन टू कंसंट्रेटेड मूवमेंट, दो कंसंट्रेटेड मूवमेंट है ना। कंसंट्रेटेड क्या होता है सर? छोड़ दो, तुम कंसंट्रेट पे ध्यान मत दो, तुम बस यहाँ कंसंट्रेट करो, तुम बस कंसंट्रेट कर दो, कंसंट्रेटेड मूवमेंट मत पूछो। यहाँ दो मूवमेंट लग रहा है, इस मूवमेंट के बीच में कांस्टेंट बेंडिंग मूवमेंट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। जब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाया जाता है तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो होगा हॉरिजॉन्टल और कांस्टेंट हुआ, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट लाइन कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, बेंडिंग मूवमेंट अगर दोनों कांस्टेंट है, अगर इधर भी W न्यूटन पर मीटर W न्यूटन पर मीटर है तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें मैंने कथा वाँच दी है, कथा वाँच देने से नहीं होगा, अब वो चीज़ हमको नेत्रों से देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको जूनियर इंजीनियर तो दिखना चाहिए बॉस यार, ये तो दिखना चाहिए मेरे बोर्ड पे। प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है।
जूनियर इंजीनियर, सब्सक्राइब करने के लिए पढ़ा रहे क्या? नहीं यार, अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। जूनियर इंजीनियर जेई का एग्जाम अगर हुआ, उत्तराखंड पीसीएस एसएससी, ठीक है, यूपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस तो नहीं कराती, यूपी एसएससी कराती है, यूपी एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार जेई का तो शायद यूपीएससी कराती होगी, जानकारी नहीं। जूनियर इंजीनियर का एग्जाम बिहार में कैसे होता है आप प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं प्लीज़। 1 2 3 एसएफडी बीएमडी का रिलेटेड 3 कंसेप्ट है, तीसरे वाले में तो आपको बहुत घूस दी है यार, कॉन्फिडेंस इतना भी नहीं होना चाहिए, जान के लिए हानिकारक है, आराम से। तीसरे वाले में तो मैंने 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं, एक बार ध्यान देना, और ये तीनों आपको रट लेना है, तीनों रट लेना है, ठीक है। एट द फ्री इंड बेंडिंग मोमेंट ऑलवेज जीरो, फ्री इंड पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। फ्री इंड पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। दिस स्टेटमेंट वैलिड व्हेन देयर इज नो कंसंट्रेटेड बेंडिंग मोमेंट एक्टिव एट द फ्री एंड, ठीक है। 2 एट द सिंपल सपोर्टेड में बेंडिंग मोमेंट इज जीरो इन द एब्सेंस ऑफ वर्टिकल लोड सीएफ लोड हो गया, ठीक है। अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एसएफडी बीएमडी नेक्स्ट पॉइंट। अब जितने कॉलेज वाले हैं या जितने जूनियर इंजीनियर का परीक्षा देने वाले हैं, जिनको लग रहा था एसएफडी बीएमडी एसएफडी बीएमडी, ये है एसएफडी बीएमडी, अभी तक मैंने न्यूमेरिकल छुआ ही नहीं, हवाएं बन रही हैं बस, ठीक है, हवा बन रहा है, सिर्फ हवा, माहौल बन रहा है, ठीक है। तो ये है पूरा, अभी इसके आगे और है, ठीक है। अभी यूडीएल आएगा, अभी यूबीएल आएगा, मैकेनिकल लिए हो तुम ना, तुम मैकेनिकल ले लिए, आज के कंप्यूटर वाले जाने तुम मैकेनिकल पढ़ रहे हो, तुमको जेई बनना है, तुमको बीटेक सेमेस्टर निकाला, मैकेनिकल लिए हो ना तुम, देखो एसएफडी बीएमडी को मैं देखो कैसे बनाता हूँ, पूरा हवा बना दिया ये बोर्ड, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक है एसएफडी बीएमडी के साथ आएंगे, ठीक है, और उसमें फिर से नए नए कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहो, जमे रहो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मुझे कोई एडिट करने नहीं आता, जो घंटा बजाते हैं, ठीक है। आप ही लोग हमारे ऑडियंस हो, हमारे पक्के ऑडियंस हो, आप लोग इसको अपने दोस्तों तक, जो ज़रूरतमंद है, हालांकि ज़रूरतमंद तो इंजीनियर्स में कम दिखते हैं, वो आखिरी टाइम पे इंजीनियर्स निकलते हैं ज़रूरतमंद वाले पेपर निकाल, मगर जितने पेपर जूनियर इंजीनियर का, असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल का देने जा रहे हो, यूपी पीसीएस में असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम इस समय एकदम आईएएस वाला हो गया है, ठीक है। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस का जो बुक आता है 10 ईयर्स 30 ईयर्स सॉल्व, आपको पूरा रट के जाना है, क्वेश्चन वही बना बनाया उठ के आ जा रहा है, कोई नया यूपी पीसीएस आयोग डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं पेपर, वही पुराना घिसा पीटा क्वेश्चन उठा रहे हैं। अगर पेपर याद है, प्रैक्टिस है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा। टेस्ट सीरीज़ लेने जाओगे यार, टेस्ट सीरीज़ में किसी को गलत नहीं कर रहा हूँ, यूपी पीसीएस में जितने जूनियर एई कोई भी एग्जाम हो रहा है, प्रीवियस ईयर यूपीएससी के पेपर से आ रहा है सर। आपको पेपर याद है, टनाटन है, कंसेप्ट के साथ फॉर्मूला याद है, तो आप अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। मगर और जितनी जगहों पे जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम हो रहा है, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम हो रहा है, वो हाई न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे, या तो पूछेंगे तो गेट का न्यूमेरिकल लिख देंगे, आप आंसर रट के चले जाओ, और नहीं तो कंसेप्चुअल कंसेप्ट आप देखना, पेपर देखोगे, छोटे छोटे कंसेप्ट, ठीक है। थैंक यू।